नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लास यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और आज की जो क्लास में कराऊंगा ये 14 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस कार्य को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है। तो वो जो वार्षिक भत्ता है वो कहलाता है मूल्य ह्रास। क्या कहलाता है? मूल्य ह्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अहोम साम्राज्य डैश में स्थित है। तो वो जगह पूछा, वो एरिया पूछा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी। कहाँ? ब्रह्मपुत्र घाटी जो असम में, तो असम अहोम ऐसे याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर फिर डैश वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए 14 वर्षों के वनवास के बाद। तो आपको पता ही होगा कि 14 वर्षों का वनवास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा लगभग फिर डैश दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो बात की जाए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 27 दिन में। कितने? तो 27 यहाँ पे भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो महिला का नाम है दोस्तों, ये देखिए एलम इंदिरा देवी। कौन? एलम इंदिरा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की आवत साड़ी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। तो बात की जाए Mn की, तो ये देखिए मैग्नीज का है रासायनिक प्रतीक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। अर्चना नाम की लड़की है, ये चाहती है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। ये पूछा है कि एक व्यक्ति जो है वो कितने जगह से निर्वाचित क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिसमें चौथा हो जाएगा। कुल दो जगहों से लड़ सकता है। जैसे जैसे अभी आपने देखा राहुल गांधी जो है वो 2 जगह से लड़े थे, एक रायबरेली और एक केरल की जो सीट है वायनाड। उससे पहले आपने मुलायम सिंह को भी देखा था, मुलायम सिंह मैनपुरी और आजमगढ़ से लड़ते थे। अगला क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो बात की जाए नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो जो भाग 4 में आते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 4 में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने डैश में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। तो फिर वो सन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1861 में। कब की थी? 1861 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। तो मौसमी बेरोजगारी का जो प्रकार है उसका नाम है किसान। तो किसान बेचारा जो है वो मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता था। तो 2022 की बात करा, ये जीता था भारत ने। आप अभी हाल ही में जो हुए उनको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो मैंने आपको बताया पिछली क्लासों में, सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो ये है हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात की जाए तो वो है केरल में। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है केरल में। और सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो कथक से, और कथक जो है वो उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। तो उस अनुच्छेद को पूछ लिया, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 338। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु विपिन सिंह का संबंध भारत की फिर डैश नृत्य शैली से है। तो गुरु विपिन सिंह का जो संबंध है दोस्तों वो मणिपुरी से। और ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020-2021 में खेले गया था में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। तो बात की जाए रजत पदक की, तो भारत ने कुल 2 रजत पदक जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप 2024 का जो ओलंपिक हो उससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो याद करिए। अगला क्वेश्चन है। लोसम ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं। तो ये जो गुफाएं हैं दोस्तों वो बराबर की पहाड़ियां पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था।
तो वो सन पूछ लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1901 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा अवार्ड मिला था? 1913 में। तो आप हमें बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर डैश एक प्रकार है, तो कैसा प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, अवसादी सेल का एक प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A फिर डैश का प्रावधान करता है, तो किसका प्रावधान करता है? तो जो अनुच्छेद 51A है ये दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। किसका? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। और इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये आप जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो उस राजा का नाम है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दिया, समुद्रगुप्त, और इसी को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना डैश ने की थी, तो उनका नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उस्ताद आमिर खान। किसने? उस्ताद आमिर खान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जरायु जंतु का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, जो पक्षी है ये जंतु का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश के बीच से होकर गुजरता है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक गुजरता है ये पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला दिया है, दिल्ली और अमृतसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये जो रूपांतरण है वो कहलाता क्या है? तो ये कहलाता है कायांतर। क्या कहलाता है? कायांतर। तो ये था दोस्तों आपका SSC MTS के 43वां क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने प्रीवियस ईयर का लिया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।